यस्तु कर्तव्यमाचरन्यस्तु अकर्तव्यमनाचरन् अकर्तव्यमनाचरन् तिष्ठति प्रकृताचारे तिष्ठति प्रकृताचारे स वै आर्य इति स्मृतः स वै आर्य इति स्मृतः। पहले हमने कहानी देखी कि द्रुपद राजा के पुत्री के साथ यानी द्रौपदी के साथ पांडवों का विवाह हो जाता है, धूमधाम से हो जाता है। सभी को मालूम पड़ जाता है कि पांडव जिंदा है और वो और ताकतवर बने हैं। पांचाल देश से सगाई होने के कारण, बलाढ्य राज्य के साथ जुड़ जाने के कारण उनकी ताकत और बढ़ गई है। और वो सब आ जाते हैं। हस्तिनापुर में भी धृतराष्ट्र और बाकी जो कौरव है वो भी उनका स्वागत करते हैं और धृतराष्ट्र उनको अपना मानते हुए खांडव प्रस्थ दे देते हैं। उधर वो वेदव्यास जी की मार्गदर्शन से भवन बनाते हैं, नगरी बनाते हैं और उधर राज्य कारभार शुरू कर देते हैं। और राज्य कारभार शुरू ही किया था तब श्री नारद जी उधर आ गए, देवर्षि नारद, और उन्होंने सलाह दी कि आप धर्माचरण वाले हैं, आप नियम पालने वाले हैं, आपस में बहुत ही आपका तालमेल दिखाई देता है, ये ऐसा ही बना रहे, ऐसी मेरी इच्छा है और मेरी कामना भी है। और धर्मराज्य खड़ा हो जाए, इस दुनिया में धर्म का राज्य स्थापित हो, ऐसी मेरी भी कामना है। आप अच्छा रहेंगे आयुष्य भर तो ये राज्य अच्छा होगा। तो आपस में आपकी जो एक दूसरे से लगन है वो बनी रहे, हमेशा बनी रहे। इसके लिए कुछ नियम बना लो, और नियम के बिना कितना भी अच्छा आचरण करने वाला क्यों न हो, नियम तो चाहिए। हमने एक बार देखा था कि नियम किस लिए होते हैं, जिधर मर्यादा का उल्लंघन होने की संभावना होती उधर रुकाने के लिए नियम होते हैं, यानी धर्म का पालन किया जाता है। इस प्रकार उन्होंने सुंद उपसुंद की कहानी उनको बताई। वो दोनों सगे भाई थे और बड़े बलाढ्य थे। उन्होंने वरदान प्राप्त किया था कि हमें किसी से मृत्यु प्राप्त नहीं होनी चाहिए, और वो वरदान भी उनको मिला था। लेकिन एक दूसरे से मृत्यु प्राप्त हो सकती है। उनको लगा कि हम एक दूसरे इतने नजदीक है, इतने आत्मीय है कि हमारे एक दूसरे में कभी अनबन नहीं होगी। लेकिन एक स्त्री आ जाती है और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और दोनों एक दूसरे को मार डालते हैं। इतना झगड़ा हो जाता है क्योंकि वो उनका ध्येय उच्च नहीं था और वो केवल इंद्रियों के लेवल पर काम वासना में, विषय वासना में अटक गए थे और झगड़ा होने लगे, खाने पीने लगे थे। और इस प्रकार झगड़े के कारण उनका विनाश का कारण एक स्त्री बनी। आप तो 5 है, आप पांचों में द्रौपदी है और द्रौपदी के कारण आप में झगड़ा कदाचित हो सकता है। इसलिए आप कुछ ऐसा एक व्रत ले लो या तो नियम बना लो और उस नियम के मुताबिक चलो। नारद जी का नाम बहुत सारी कथाओं में ऐसा ही सुना देता है कि वो कड़ लगाने वाले हैं, झगड़ा कराने वाले हैं। लेकिन इधर तो उल्टा है, इधर अच्छे कैसा रहे इसके लिए नारद जी ने नुस्खा दिया है और नियम बनाने का आग्रह किया है। यानी नारद जी का चरित्र पढ़ने जैसा है, उनका कैरेक्टर बहुत ही एक विशेष है।
वह जिधर जरूरत है उधर वो काम कर देते हैं, और जिधर उचित नहीं है, जिधर अनुचित है उधर काम तमाम कर देते हैं, और जिधर उचित है उधर काम कर देते हैं। दोनों बातें। तो उन्होंने एक व्रत ले लिया, अगर कोई भी पांडवों में से एक द्रौपदी के साथ अगर एकांत में बैठा है तो उस समय उधर कोई नहीं जाएगा, और अगर वो जाएगा तो 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वो वनवास स्वीकारेगा। ये तय हुआ आपस में, और ये तय होने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से रहने लगे। सभी प्रजा उनको अच्छी मानती थी और अच्छे भी थे वो, और सभी को अपना बना लिया। राज्य में आनंद ही आनंद हुआ। पांडव आ गए, राज्य करने लगे, सभी के साथ संवाद करते, जो भी तकलीफें थी वो अपनी मानकर वो सुलझा देते। तो एक बार क्या हुआ, एक चोर ने, एक उचक्के ने ब्राह्मणों के गायों को चुराया और भगाया। वो ब्राह्मण बेचारा रोता हुआ आया और वह अर्जुन के पास आता है, और वो तकरार करता है कि एक असुर ने, एक व्यक्ति ने मेरी गायों को चुरा लिया और वो भगा ले जा रहा है। अभी मैं तुरंत आ गया, आपके पास न्याय मांग रहा हूं। जो राजा, जिसके राज्य में किसी के ऊपर अन्याय होता है और वो देखता रहता है, तो वो राजा ही पापी समझना चाहिए, और इसलिए कृपा करो और मेरी सहायता करो और मेरी गायों को बचाओ। ये गाय मेरे लिए, मेरी संस्कृति को बचाने के लिए, धर्म का ये करने के लिए, काम करने के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो बचाओ। तो अर्जुन के मन में ऐसा ही था कि मैं अभी तुरंत जाऊं, लेकिन युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी और जो रूम में बैठी थी उधर ही उसके शस्त्र सब रखे थे, यानी जो धनुष्य बाण और जो भी साहित्य था वो उधर ही रखा था, और उधर युधिष्ठिर और द्रौपदी एकांत में बैठे थे। तो अभी उनको पंचायत हो गई, क्या करना चाहिए। अभी एक तरफ दूसरी प्रतिज्ञा है कि मैं अगर एकांत में उधर जाऊंगा तो 12 साल वनवास करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ अगर मैं नई ब्राह्मण की मदद करूंगा तो ये तो राजधर्म के विरुद्ध है। जो क्षतात्रायत इति क्षत्रिय, क्षतात्रायते इति क्षत्रिय, जो हानि से, संकट से, संघर्ष से बचाता है वह क्षत्रिय है। रघुवंश में बहुत ही अच्छा वर्णन है। क्षतात्रायते इति इत्युदग्र क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़ः। जो क्षतात्रायते, क्षत से क्षति यानी हानि, जो हानि, आपत्ति या तो विपत्ति में जो खड़ा रहता है, जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा रहता है, वह क्षत्रिय होता है। और अर्जुन भी क्षत्रिय होने के कारण वो चुपचाप नहीं बैठा, भले 12 साल वनवास हो लेकिन मैं जाऊंगा। तो वो युधिष्ठिर को विनती करके बीच में घुस जाता है और अपने शस्त्रास्त्र उठाकर तुरंत जाता है बाहर, और ब्राह्मण को अपना न्याय दिला देता है। ब्राह्मण के जो गाय चुरा ली गई थी उस व्यक्ति के साथ युद्ध करके उससे गाय छुड़ाते हैं और वो लेकर आते हैं। आने के बाद फिर धनुष्य बाण रख देता है, और लेकिन वो बताता है युधिष्ठिर को नमस्कार करके कि मैंने प्रतिज्ञा का भंग किया, अपने जो वचन निभाने थे, नियम पालना था, नियम भंग मैंने कर दिया, तो मैं भी 12 साल वनवास के लिए मुझे आज्ञा दे दो। तो युधिष्ठिर बोलता है कि मेरी कोई तकरार नहीं है, और इसमें कोई तूने गलत तो नहीं किया, जो करना चाहिए वही किया है, और मेरी भी तकरार नहीं है। और दूसरा ऐसा है, जो बड़े भाई और बड़े भाई की पत्नी अगर अंदर बैठी है और छोटा भाई उधर जाता है तो वो माता पिता के समान है, तो उसमें कोई ज्यादा दोष नहीं है। और जब छोटा भाई पत्नी के साथ बैठा है और बड़ा भाई उधर चला जाता है तो वो दोष माना जाता है। तो इस प्रकार मेरा अपमान भी नहीं और मेरी तकरार भी नहीं है। लेकिन अर्जुन बोलता है
कि जो नियम में ढिलाई है तो फिर वो और ढीले बन जाते हैं। यानी मैं तो जो भी नियम बनवाया उसके मुताबिक मैं अभी वनवास के लिए चला जाऊंगा, मुझे आज्ञा दे दो। आप ही कहते हैं कि नियम में ढिलाई नहीं होनी चाहिए, धर्म पालन में ढिलाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार पांडव अपने कर्तव्य कर्म में बहुत ही दक्ष थे। कर्तव्यमाचरण यस्तु अकर्तव्यमनाचरण तिष्ठति प्रकृताचार्य सवै आर्य इति स्मृता। वो सचमुच आर्य थे। वह फिर तैयारी कर लेते हैं और वनवास के लिए चलते हैं। वनवास के साथ यानी उधर फिर कुछ ब्राह्मण आ जाते हैं, कुछ तीर्थयात्री आ जाते हैं, कुछ ऐसे कथाकार भी चलते हैं उनके साथ। हाँ, प्रजाजन में जिनको तीर्थ यात्रा करनी होती वो चले फिर उनके पास, उनके साथ। आप चलते तो हम भी चलते, ऐसे जाने वाले भी बहुत होते। हाँ, तू चलता है तो मैं भी चलता हूँ, ऐसे बोलने वाले भी होते। वो निकला जंगल में, कुछ तीर्थ यात्रा में, तीर्थ क्षेत्र में जाते जाते फिर अलग अलग स्थान पर जाते जाते हरिद्वार चले गए। वह बहुत ही ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जीता था और बाकी कथा कहानी और कुछ ऐसी विद्याएं प्राप्त कर ली, कुछ ऐसा अभ्यास किया कि जिसके कारण और जीवन अच्छा हो जाए। तो इस प्रकार वो जाते जाते हरिद्वार तक चले जाते हैं। हरिद्वार में कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक उधर ठहरते हैं। उधर हर रोज कुछ अध्ययन, कुछ कथा, कुछ तत्व का बोध करने के लिए उधर उनकी दिनचर्या चल रही होती है। उस समय एक दिन गंगा स्नान करने के लिए अर्जुन चले जाते हैं। और अर्जुन गंगा स्नान करते करते जब आते हैं और आहुति देने के लिए, यज्ञ करने के लिए, आहुति देने के लिए तैयारी करनी होती है और जल्दी आना होता है, तब गंगा से ऊपर आते आते एक नाग कन्या उधर आ जाती है, उलूपी नाम की, और वो अर्जुन का हाथ पकड़ लेती है। वो कामासक्त होकर के अर्जुन का हाथ पकड़ा और लेकर खींच गई अपने राज्य में। और खींच ले जाने के बाद उधर ले जाकर, अर्जुन उधर यज्ञ करने वाला ही था, तो उधर जो अग्नि का और यज्ञ का काम चल रहा था उधर उसने आहुति दे दी और नमस्कार किया। और फिर वो उलूपी से बोलता है कि तूने इतना धारिष्ट कैसा किया, मेरा हाथ पकड़कर तू लेकर आई, क्यों आई, क्या कारण है? तो नाग कन्या जो सच सच है वो बता देती है, मैं आप पर आसक्त हो गई हूं और मुझे आपसे शादी करनी है। तो ये बात उसने रखी, उलूपी ने रखी। वह भी सौंदर्यवान थी, नाग कन्या थी। और अगर मेरा जो मन है और हृदय है मैं आपको दे चुकी हूं, और अगर आप मना कर देंगे तो मैं प्राण त्याग कर दूंगी। तो यहां तक बात बढ़ गई। फिर अर्जुन बोलते हैं कि मैंने ये व्रत ले लिया है, 12 साल तक वनवास में रहूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, और मैं ये 12 साल अभी तक कर रहा हूं तो मैं नियम के विरुद्ध जाऊंगा, इसलिए आप मुझे क्षमा करना, मेरा भी धर्म पालन हो ऐसा आप करना। तो उलूपी बताती ये नियम तो द्रौपदी के लिए है। द्रौपदी के साथ जो 12 साल आपने आपस भाइयों में और द्रौपदी में ये जो नियम बनाया, ये उनके लिए, आपको कोई धर्म का नाश होगा या तो कोई व्यत्यय आएगा धर्म पालन में, ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही मेरा व्यवहार होगा। तो वो समझ बुझा के उलूपी अर्जुन को बताती है, और अर्जुन भी मान लेते हैं कि अगर धर्म पालन होता है तो मैं तैयार हूं, और दोनों शादी कर लेते हैं और उनसे एक पुत्र प्राप्ति भी होती उलूपी को। तो उधर अभी और आगे चलकर वो और मणिपुर की ओर चले जाते हैं अर्जुन। मणिपुर यानी आसाम का जो भाग है वो मणिपुर। और उधर चले जाने के बाद एक चित्रवाहन नाम का राजा था उधर, और चित्रवाहन नाम के राजा की एक लड़की थी चित्रांगदा। उधर जाते जाते वो चित्रांगदा और अर्जुन की मुलाकात हो जाती है, और अर्जुन के मन में भी उसके लिए एक विशेष भाव आ जाता है। ये एक विशेष कन्या है और वो राजा की कन्या है,
और उसके मन में जो विवाह करने की बात आ जाती है, अर्जुन के मन में भी, और मन में आया और उसने पकड़ लिया, ऐसा नहीं है। वो राजा के पास जाता है, चित्रवाहन के पास जाता है अर्जुन, और बोलता है कि आपकी लड़की के साथ, राजकुमारी के साथ मैं शादी करना चाहता हूं। तो चित्रवाहन बोलते हैं, मेरे कुल में एक ऐसी परंपरा है और हमें एक वरदान भी मिला है, आपको एक ही पुत्र या तो एक ही पुत्री होगी, और बहुत ही 2-4 पीढ़ी से वैसा ही होता आ रहा है। एक एक लड़का या तो एक एक लड़की मुझे मिली है, एक लड़की मुझे मिली है, दूसरा कोई अपत्य नहीं है। तो चित्रांगदा से जो अपत्य होगा वो इस गद्दी पर बैठेगा, मेरे ही गद्दी पर। ऐसा अगर तू वचन देता है तो मैं शादी कराने के लिए तैयार हूं। फिर दोनों की शादी हो जाती है। वो अर्जुन भी मान लेते हैं कि जो पुत्र होगा वो आपकी गद्दी पर बैठेगा, आपके सिंहासन पर वही विराजमान होगा। तो कुछ दिन तक, कुछ साल तक उधर वो ठहरता है, और उधर ठहरने के साथ साथ एक बब्रुवान नाम का बेटा भी उधर चित्रांगदा को हो जाता है। अभी उधर जाने के बाद जाते समय जो बब्रुवान की माता यानी चित्रांगदा, वह बब्रुवान का पालन पोषण करने के लिए इधर ही ठहरनी चाहिए, ऐसा सोचकर वो उसको उधर ही ठहराता है। लेकिन हम आगे चल करके राजसूय यज्ञ करने वाले हैं, तो उसके लिए जरूर आप आना। यानी अपने ससुर को भी आमंत्रण दे दिया और बेटे और पत्नी को भी बुलाया कि उधर आ जाओ राजसूय यज्ञ में। तो इस प्रकार फिर वो उधर से आगे चल करके वनवास का जो समय होता है वो फिर आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं। तो आगे चल करके फिर उधर पूर्व भारत, इधर हिमालय में कुछ समय तक, फिर इधर द्वारका की तरफ आ जाते हैं पश्चिम भारत में। और द्वारका की तरफ जब चले जाते हैं अर्जुन, तो द्वारका में उधर श्री कृष्ण होते हैं। श्री कृष्ण को वो मिलते हैं, दोनों साथ में रहते कुछ दिनों तक, कुछ महीने तक, और साथ में रहने के कारण बहुत गपशप होती है, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, बहुत साथ में रहते, साथ में सोते, खाते पीते, गप्पे मारते हैं। इस प्रकार उनका बहुत ही अच्छे समय बीत रहा था। और उधर एक उत्सव हुआ द्वारका नगरी में। उस उत्सव में सुभद्रा, जो बलराम और श्री कृष्ण की बहन, वह भी दिखने में बहुत सुंदर थी, और वह भी राजकन्या। राजा नहीं थे हालांकि श्री कृष्ण, लेकिन वो बिना राजा के राजा थे, यानी वो उस समूह के अध्यक्ष माने जाते, प्रमुख। जो वृष्णि संघ था उस संघ के वो प्रमुख माने जाते थे। और उनकी वो बहन सुभद्रा, और सुभद्रा वो इधर उधर जा रही थी। उस समय अर्जुन की नजर गई, और अर्जुन के मन में आया कि, यानी वो आसक्त हो गया, और मन में जो भाव आया वो कृष्ण देख रहे थे। कृष्ण के नजर से कैसे वो चुपता। तो कृष्ण ने कहा, इससे क्यों चोरी छुपी देखते हो, शादी कर लो। हाँ, ये मेरी बहन है। और श्री कृष्ण को भी ऐसा मिले कोई, क्या बोलते हैं उसको, मेवना। हाँ, अर्जुन जैसा अगर सुभद्रा को पति मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और स्वयंवर में अगर सुभद्रा को दिया जाएगा तो वो किसी को भी वर सकती है, किसी को भी वरमाला डाल सकती है। तो तू क्या कर, क्षत्रिय के धर्म के मुताबिक इसको उठा कर ले जा। हाँ, किसकी सलाह है? सुभद्रा के भाई की सलाह है। कृष्ण ने अपने बहन को हरण करने के लिए बोल दिया अर्जुन को। अभी हम शॉर्टकट में देखते, उसका विस्तार करेंगे तो बहुत बड़ी कहानी है, अच्छी कहानी है। अभी इधर उत्सव चल रहा था, उसमें फिर गांव के दूर, द्वारका नगरी से दूर एक स्थान था, देवी का स्थान। उधर दर्शन के लिए पर्वत के नजदीक आ जाती है सुभद्रा, और दर्शन के लिए आ जाती है। तब अर्जुन संधि साध कर उसको उठाकर रथ में बिठाकर ले चलना शुरू कर देता है। अभी वो भाग
जाने के समय बाकी लोग बता देते हैं कि अर्जुन ने तो अपने बलराम जी को पता चलता है कि अपनी बहन को भगा लिया, और अर्जुन इतनी देर तक रहा, इतना हम उसको अपना मानते थे और भगा ले गया। बाकी लोगों को बहुत क्रोध आ गया, और बलराम जी भी इधर उधर देखते हैं कि कृष्ण किधर है, कृष्ण को क्यों नहीं, अभी वो दिख नहीं रहे। बाकी लोग चिढ़ गए कि युद्ध की तैयारी करने लगे। कोई तलवार लेता है, कोई हथियार लेता है, कोई गदा लेता है, कोई धनुष्यबाण लेता है, और सभी तैयार हो गए यदुवंशीय। फिर बलराम जी भी तैयार होने के लिए लेकिन कृष्ण के पास गए और बोले कि इसको आज तक तूने अपना माना, हमने भी अपना माना, और ये क्या कर दिया उसने, और उसको अभी उसका परिणाम दे देते हैं। हमारी बहन को पकड़कर ले जाने वाला और भगाने वाला का क्या अंजाम होता है हम उसको दिखा देते हैं। मैं ही अकेला काफी हूं पूरे कौरवों को और इनको परास्त करने के लिए, लेकिन सभी साथ में चलते चलो। तो कृष्ण बोलते हैं कि इसमें क्या गलत है। अभी एक वाक्य में सभी शांत हो गए। हाँ, अर्जुन जैसा अगर कोई मिले और उसने क्षत्रिय के मुताबिक काम किया है तो इसमें क्या गलत हुआ, और वो उसके जैसा वीर है, शूर है, उसको परास्त करना इतना साधारण नहीं है, और उसके साथ हमारा संबंध बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो आनंद है। अभी कृष्ण ऐसा बोला तो सभी शांत हो गए और फिर तैयारी करने लगे धूमधाम से विवाह करने की। फिर उसको बुला लाया, अभी जाओ मत, घर पे मत जाओ, इधर आओ। तो उसको लेकर आते हैं वापस, और सुभद्रा के साथ शादी हो जाती है धूमधाम से। फिर धूमधाम से शादी होने तक उसके बाद भी कुछ समय बचता है तो 12 साल पूरे कर लेते हैं अर्जुन, और उसके बाद फिर बहुत दहेज दिया जाता है। कृष्ण और बलराम और पूरी द्वारका नगरी में जो भी वैभव, ज्यादा से ज्यादा देने जैसा वैभव पांडवों को दे दिया है। अभी इधर एक दो प्रश्न मेरे भी मन में आए और आपके भी मन में आए होंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वनवास का बोला था ना मैंने, और इधर भी वैसा ही लिखा है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 साल वनवास, और फिर 2-2, 3-3 शादियां हो गई। उलूपी के साथ, फिर चित्रांगदा के साथ, फिर सुभद्रा के साथ, ऐसी 3-3 शादियां कर ली और फिर ब्रह्मचर्य पालन किया। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, अभी मैंने जो सोचा है वह मैं आपको बताता हूं। जो अर्जुन उस समय उसकी उम्र थी, कितनी होगी? द्रौपदी के साथ तो शादी हो चुकी थी, वह विद्यार्थी नहीं था। पहली बात, वह उसका कौन सा आश्रम चल रहा था? गृहस्थ आश्रम चल रहा था। हाँ, ये बात तो, ये अवस्था समझ लो। हम अगर उसके ही पहले विचार करेंगे, विद्यार्थी अवस्था में हम अर्जुन जैसा कुछ कर लेंगे पराक्रम। हाँ, लेकिन वो अवस्था को देखो, जिस अवस्था में जो करना चाहिए, कर्तव्यमाचरण यस्तु अकर्तव्यमनाचरण, जो करना चाहिए वही किया है। हाँ, गलत बात, गलत काम नहीं किया है अर्जुन ने। ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्म नाम वेदः तच्चरति इति ब्रह्मचारी, तस्मिन् चरति इति ब्रह्मचारी। ब्रह्म यानी वेद, विचार, ऊंचे विचारों को, धर्म को, या तो जो भी अभी क्षत्रिय का उस समय का धर्म होता है, माना जाता है कि जो संकट में है या तो जो आर्त है उसको सहाय करना, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर वो मन में कामासक्त होते या तो विषयासक्त होते तो वो खुलम खुला असुर के जैसे डायरेक्ट भिड़ते नहीं। वो विचार पूर्वक और बहुत ही पद्धति से, सिस्टम से हो जाते, उस समय की जो भी सिस्टम होगी। क्षत्रियों को शादी करना या तो अपना राज्य बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यकता है वो करने के लिए छोटे, जैसे शिवाजी महाराज के बारे में हमने देखा। शिवाजी महाराज ने जो भी शादियां की वो जिजामाता ने करवाई, ज्यादा शादियां, और वो शादियां कोई आसक्ति से नहीं की है। ये भी आसक्ति से इधर लिखा है कुछ जगह पर, लेकिन उसका सविस्तर अगर मालूम करेंगे तो अपना राज्य, राजस्व यज्ञ करना था, आगे चल करके धर्म की संस्थापना करनी थी। यह विचार अर्जुन के मन में दिखाई देता है। यानी नाग लोगों के साथ अपना संबंध बांधा है,
मणिपुर में जो भी नागालैंड और मणिपुर उधर नजदीक नजदीक है, और उधर वो संबंध बांधा है, और केवल भोग के लिए संबंध नहीं बांधा है, पूरे राज्य को अच्छा बनाने के लिए संबंध बांधा है। और इधर श्री कृष्ण सम्मति दे देते सुभद्रा के साथ संबंध बांधने के लिए। इसका मतलब अर्जुन जैसा वीर शूर अगर धर्म के काम आ जाए तो उसमें उससे और बड़ी बात नहीं है। अर्जुन ने जो भी ये शादियां की है, राजसूय यज्ञ के समय हम देखेंगे कि ये शादियां क्यों काम आई, क्या काम आई। तो पूरा पूर्व भारत जीतने में उल्टा उसको साई मिला है, यानी शिव चक्कर लगाकर आए। बाकी राजाओं ने तो उनका सहाय किया, स्वागत किया, और धर्म संस्थापना में ये सबसे बढ़िया काम ये हुआ है। अर्जुन का जो 12 साल का वनवास है, इधर सुभद्रा द्वारका नगरी अपनी हो गई, उधर आसाम का भाग, पूर्व भाग अपना हो गया, हिमाचल का भाग अपना कर लिया था। ये उच्च उद्दिष्ट रखते हुए अर्जुन ने ये काम किया होगा। अर्जुन इतना संकुचित विचार वाला नहीं है, वह बहुत ही धर्म के आचरण में दक्ष है, कर्तव्य आचरण में दक्ष है। ऐसे अर्जुन को ही भगवान ने चुना है। ऐसे ही अर्जुन को चुना भगवान ने, धर्म के काम के लिए चुना। ये हम जब गीता के वक्त या तो जो भी अर्जुन को अब तक आगे चरित्र होगा उससे में हम देखेंगे, वह बहुत ही पवित्र था। अर्जुन में शुचित्व दिखाई देता है, यानी कि शौच, पवित्रता दिखाई देती है। उसके अलग अलग जब वनवास में जो भी ऐसे प्रसंग आए हैं जिसमें उसको बहुत सारी, वो दिखने में भी सुंदर था और पराक्रमी था, तो कोई भी लड़की उस पर लट्टू हो जाए ऐसा उसको उसका चरित्र था। तो बहुत सारी अप्सराएं भी आई थी, लेकिन उसको नकारने वाला यही अर्जुन है, उसको मां मानने वाला, बहन मानने वाला यही अर्जुन है। जिधर करनी चाहिए शादी उधर ही की है, जिधर ऊंचा ध्येय गांठने में कोई तकलीफ नहीं है उधर ही शादी की है। हम अपने हिसाब से देखते हैं, लेकिन जैसे शंकर जी को हम देखते हैं, उसने तो वो नंगे बैठते हैं और स्मशान में बैठते हैं और वो शांत है। हम भी बैठेंगे, लेकिन उसने विष भी पिया है, ये ध्यान रखो। हाँ, हम विष पी सकते हैं कि हम जो अच्छा करते हैं, उसने समझो नृत्य किया या तो अलग अलग पार्वती के साथ विवाह किया, ये तो हम समझो स्वीकार लेते हैं, लेकिन जो अच्छी बातें वो भी स्वीकारनी चाहिए, और गलत बातें हमें लगती है या तो कठिन बातें जिन्होंने अपने जीवन में से उठानी चाहिए। जैसे शंकर जी ने, महादेव जी ने विष पिया, तो क्या हम पिएंगे? तो जो गलत गलत बातों को जो हम उधर ये करते हैं कि ये तो लट्टू हो गए पार्वती पर, ऐसा हम अगर कहेंगे, लेकिन विष पिया है, तांडव किया है, वो भी किया है, वो भी क्यों ना देखे। जैसे अर्जुन ने जो ये काम किए वो भी धर्म संस्थापना के लिए है, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जैसे कृष्ण के जीवन में जब हम देखेंगे तो और ब्रह्मचर्य पालन क्या होता है ये भी देखेंगे। थोड़ा अभ्यास करेंगे कि क्या होता है। अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग कथाओं से हम अभ्यास करते जाएंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए रुकते हैं।